हेलो बच्चा लोग। तो आप लोग पूरा साल पढ़ाई किए हैं और अब जो अंतिम 2 दिन बचा हुआ है उसमें आप लोग परेशान होके अपना पूरा साल का पढ़ाई का मेहनत बर्बाद करोगे। अभी तुरंत मैंने तुम्हारे लिए, मेरा स्टूडेंट सब है जिसने 696 स्कोर किए हैं, जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। मेरा स्टूडेंट है जो एमबीबीएस कर लिया है, मौलाना अजद का स्टूडेंट है। मेरा स्टूडेंट है जो एसएमएस में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। मेरा स्टूडेंट है जो एसएमएस का ही है एक और, वो पढ़ रहा है, लेडी हार्डिंग का है। इन सबको मैंने कॉल किया अभी तुम्हारे लिए, उनसे पूछा कि एग्जाम के लास्ट 2 दिन पहले तुम क्या किए थे। तो उन लोगों ने क्या क्या बताया मैं पीछे बताता हूं, बस 2 मिनट का वीडियो लूंगा तुम्हारा। तुम पूरा साल पढ़े हो बेटा, तो मेरा पॉइंट क्या है कि अभी सबसे ज्यादा शांत रहो। इन सारे बच्चों से मैं फोन कर करके अभी पूछा हूं, प्रणय से, अमन से, आदित्य से, और 2-3 बच्चे जो मेरे अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो लगभग 700 से ज्यादा स्कोर करेगा, उनसे भी लगातार बात किया। फिर मैं बता रहा हूं कि क्या करता है। तो लास्ट के 2 दिन में क्या करो, शांत रहना है बेटा, कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि तुमने पूरा साल दिया है, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, तुम उखाड़ के लाने वाले हो 2 दिन बाद। यह विश्वास अंतरात्मा से होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल से पहले कुछ नहीं होगा, अभी होगा। अभी 2 दिन तुम जितना अपने दिमाग को शांत करोगे, जितना वो रिटेंशन पावर बढ़ाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रणय ने बोला कि वो फॉर्मूला रिवाइज करता था और टेस्ट 2 से 5 बैठ के देता था घर में। अमन ने बोला सही बताऊं तो सर मैं आज सच कुछ नहीं किया था, कोशिश कर रहा था कि जितना चीजों को रिटेन कर पाऊं, शांत रह पाऊं, रिकॉल कर पाऊं। उसमें अगर कुछ मिस होता था तो थोड़ा मोड़ा हम कर रहे थे, अदरवाइज ये इसलिए मैंने ले सीखा सिर्फ थोड़ा। उसने यही लाइन बोला, रिवीजन रिवीजन ही कर रहा था वो बस। फिर उसके बाद मैंने आदित्य से बात किया, ये सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, ये सेकेंड ईयर का है। बोला कि मैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस रिवाइज करता था जिसका डेटा बायोलॉजी में मिस हो जाता है, जिसका केमिस्ट्री का कोई ऐसा चीज इनऑर्गेनिक वाला जो भूल जाते हैं। फिजिक्स में सर मैं, उसने एकदम क्लियर बोला कि वो डेटा जैसे कि मैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी वाला डेटा है, वो थ्योरी है फिजिक्स का, वो आ सकता है एग्जाम में। जैसे वो जो तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया उससे क्वेश्चन सीधा आता है, वो ध्यान रख लेना है। फिजिक्स का भी बात मैं करूं तो कुछ थ्योरी वाले चीज ही ध्यान रखने हैं, और जो मैक्सिमम रिटेंशन कर पाओ वही करना है। यही राज है सिलेक्शन का बेटा, और जो सेलेक्ट होता है वो यही कर रहा है। तुम्हारी तरह बैठ बैठ के लाइव में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तुम अपने आप को रिटेन करो, घर में बैठो। फॉर्मूला की अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझे बताना, 60 मिनट में 2-2 मिनट का मैं फॉर्मूला हर एक चैप्टर का बना दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। अगर तुम्हें चाहिए कि सर 2-2 मिनट में सारे चैप्टर के सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो बता दो, तो मुझे बताना, वो मैं दे दूंगा तुम लोगों को। ये मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूं। फिलहाल तुम अब अपना हेल्प करो, शांत रह के, कूल रह के, और एकदम से स्माइल फेस पे रह के। थैंक यू सुनने के लिए, लव यू, बाय। बस आप अपने सिलेक्शन के लिए जिम्मेवार होंगे अगर अभी कोई टाइम वेस्ट करेंगे तो। टेस्ट 2 से 5 तक दीजिए, वही जो आप पहले दिए हैं, जिसमें कि आपको नया कुछ ना लगे और ना ही ऐसा लगे कि ये नहीं आता वो नहीं आता। और कुछ चीजें रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। थैंक यू, बाय।